अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 10 जनवरी 2025 है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दौरा कराची पर हैं और क्या दौरा कराची कामयाब होगा? सुहेल आफरीदी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो अपने साथ मोबिलाइज कर पाएंगे। कल होने वाला एक जलसा इस बात का तयन करेगा कि दौरा कराची कामयाब था या नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को मात दे दी है और उस मात देने में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली है, एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, या फिर वो अल्टीमेटम जो एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान आकर मौजूदा हुकूमत को दे रहे हैं कि अगर आपने 6 महीने के अंदर डिलीवर नहीं किया तो 6 महीने बाद आपको जो है वो घर भेज के या निजाम के अंदर कोई तब्दीली लाई जाएगी, तो उसमें कोई सदाकत है? और क्या उसी की ही कड़ी है सुहेल आफरीदी को कराची में जलसा करने देना और उनके जलसे के अंदर लोगों को अभी तक जो है वो उनके दौरा कराची में कोई पाबंदी आयद ना करने देना? इससे मुतालिक हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि सुहेल आफरीदी पर गुज़िश्ता रोज अता तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कलअदम टीटीपी का एक सियासी विंग है। सुहेल आफरीदी ने उस सवाल के जवाब में बाकायदा तौर पर ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, वज़ाहत कर दी है, बल्कि जो डीजी आईएसपीआर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से के जो असरात हैं, उसका भी तज़किरा किया है, उसको भी आपके सामने रखूँगी। आगाज़ करते हैं। सुहेल आफरीदी गुज़िश्ता रोज़ कराची पहुँचे। कराची पहुँचने के लिए वैसे तो आपको पता है अमूमी तौर पर जब हम वज़राए आला के दौरे देखते हैं, तो उसमें कभी हमने इस किस्म की टेक्निकल जो है ना वो मसाइल नहीं देखे कि एयरपोर्ट से जहाज़ नहीं जो है वो उड़ा और फ्लाइट लेट हो गई, इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती, क्योंकि मोस्टली जो वज़ीर आला है, वज़राए आला है मुख्तलिफ़ सूबों के, वो अपने-अपने जेट्स के ऊपर या एयर फ़ोर्स के जेट्स के ऊपर फ्लाई करते हैं। लेकिन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी चूँकि वो सिस्टम को नाक़ाबिले कबूल हैं और उनको अभी तक कबूलियत की कोई 1% भी उनको बख्शी नहीं गई, तो इस वजह से उनको इस किस्म की कोई भी एडवांटेज हासिल नहीं है, ना ही उनको किसी भी किस्म का कोई प्रोटोकॉल दिया गया है। लेकिन सुहेल आफरीदी चूँकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं और वो जब गुज़िश्ता रोज़ अपने दौरे के लिए निकले, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में एयरब्लू की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार थी। वो पीआईए की फ़्लाइट से पीआईए की परवाज़ से कराची पहुँचे। कराची पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो प्रोविंशियल वज़ीर हैं सईद गनी, उनको भेजकर ना सिर्फ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल करवाया, बल्कि उनको सिंधी टोपी और अजरक भी जो है वो दी गई। और उसके बाद सुहेल आफरीदी ने ना सिर्फ उनका शुक्रिया किया, बल्कि जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, ठीक है कि सिक्योरिटी हिसार था और सिक्योरिटी हिसार होना भी चाहिए, क्योंकि जब अब एक सूबे के वज़ीर आला आएँगे तो उनके लिए सिक्योरिटी तो सख्त होगी। लेकिन उसके अलावा सुहेल आफरीदी जो है उनके लिए निकलने वाले कारकुनान को ना गिरफ्तार किया गया पंजाब के मुकाबले में, ना वहाँ पर उनके ऊपर कोई पाबंदी आयद की गई, और एक बड़ी रैली जो है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए बन गई थी। गुज़िश्ता रात तक, बल्कि रात गए तक सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ जगहों पर कराची में वो दौरे करते रहे। उन्होंने अपने कारकुनान से गुफ्तगू की। हज़ारों की तादाद में कारकुनान ज़रूर थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्रिटिकल हैं वो ये बात ज़रूर करते हैं कि सुहेल आफरीदी आज तक जो है वो पंजाब में इतने लोग नहीं निकाल पाए थे, लेकिन कराची में निकल आए और कराची में एक बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती है, तो ये सिर्फ वही हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ से अभी तक उसके ऊपर तज्ज़िया किया जा रहा है, इसमें देखना है कि सदाकत कितनी है। अब बहुत अरसे बाद हमने देखा कि ऑपोज़िशन किसी जगह गई है, जैसे 3 रोज़ा दौरे पर जो है वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान भी है, वो लाहौर गए, लाहौर में कुछ और ही हाल है। मुस्लिम लीग नून का एक और जो है वो उनका एक जो है ना वो ख़ासा बन गया है कि वो किसी को जमा नहीं होने देते, कोई सियासी गैदरिंग नहीं होने देते, वो किसी की भी हो, वो नहीं होने देते। और लेकिन सिंध के अंदर हमने देखा कि हालात मुख्तलिफ हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो इसी निज़ाम का हिस्सा, तो फिर वो ये गुड जेस्चर कैसे शो कर पा रहे हैं? क्या ये बात दुरुस्त है एस्टेब्लिशमेंट की, या डीजीआईएसपीआर की जो खड़े होकर जुम्मे को बात कर रहे थे, और बल्कि अभी उस दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, मंगल को गालिबन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जो मौजूदा हुकूमतें हैं वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं और इमरान खान भी बाइख्तियार थे, तो इस बात में कोई सदाकत है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल जो है ना वो फ्री हैंड दे रही है सुहेल आफरीदी को, तो पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं दी? अब यहाँ पर आकर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पंजाब वो सूबा है जो अभी तक इंटैक्ट है ना, सूबे को तोड़कर अलग-अलग सूबे अभी बनाए नहीं गए, उसकी भी वो रोज़-रोज़ एक आइडिया पेश करके देखा जाता है अवामी रद्द-ए-अमल क्या आएगा। तो वो जो सूबा पूंजाब है, उससे तय होता है कि कौन-सी हुकूमत बननी है, कौन-सी हुकूमत गिरनी है। वहाँ की अवाम निकल आए, तो वहाँ के जो पूरे का पूरा जो हमारा सिस्टम है, वो जो है वो क्रैश करने का खतरा होता है। तो पंजाब के अंदर इतनी पाबंदियाँ आयद की गई, मुस्लिम लीग नून खुद भी जो है वो इसको लेकर थोड़ी आपको पता है वो बिल्कुल भी अब पुरएतमाद नहीं है अपनी हुकूमत को, इस हद तक लेकर के अगर वो लोगों को फ्री विल देंगे तो लोग सुहेल आफरीदी के साथ निकल आएँगे, तो वो जो है वो इनसिक्योर हैं। दूसरी जानिब
पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो है वो बरसी थी, तो उस पे वो कहते नज़र आए कि सिर्फ़ आसिफ़ अली ज़रदारी है जो इस मुल्क का जो है वो हल निकाल सकते हैं, वो मफ़ाहमत कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक ना सिर्फ़ ओपनिंग ग्राउंड दे रही है बल्कि ये भी शो किया जा रहा है कि शायद वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट प्ले नहीं करती, तो वहाँ पर भी करती है। एफबीसीसीआई का जो जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इन्विटेशन था वो वापस लिया गया। हैदराबाद हाई कोर्ट बार हैदराबाद बार का जो इन्विटेशन था वो वापस लिया गया, सुहेल आफरीदी को दिया गया। तो ये नहीं है कि वहाँ पर ये फोर्सेस नहीं है, लेकिन कराची में इतनी बड़ी तादाद में लोगों के निकलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने देखना होगा। कराची से क्या लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक चलाकर इस्लामाबाद तक मार्च करके आएँगे, बीच में पंजाब आता है। तो फिर जब हम पंजाब के हालात देखते हैं तो हमें ये सारा कुछ इकट्ठा होकर होता नज़र नहीं आता, और सिंध हुकूमत वही है कि जब पिछले अरसे में पानी का मसला चला था और नहरों का मसला चला था, एहतजाज हुए थे, तो उन्होंने भी अपने शहरियों के साथ वही सलूक किया था, जो पंजाब में होता है या जो अब इस्लामाबाद का भी ख़ासा बन चुका है। तो ये अब देखना है कि मौजूदा जो सेटअप है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्पेस क्रिएट करने की अपनी कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन इसमें वो कितना कामयाब होंगे? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किस्म की मुस्लिम लीग नून की या मौजूदा जो एमक्यूएम की गवर्नमेंट है इत्तेहादी, इसके अंदर हर चीज़ में जो है ना वो पेश-पेश रही है। जैसे मौलाना फजल रहमान की जमात है, वोट उन्होंने भी हर दफ़ा दिया है, लेकिन खड़े वो अपोज़िशन में हैं। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वो ना सिर्फ वोट दिया बल्कि प्लान भी किया, हर सूबे में हुकूमत भी लेकर बैठे। तो वो ये स्पेस देने के लिए जो है ना इस वक़्त एक अच्छा जेस्चर तो शो कर सकते हैं अपनी रिवायात कायम करने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, लेकिन उसको कितना अरसा सस्टेन कर रखेंगे, और क्या जो कल अब होने वाला जलसा है सुहेल आफरीदी का बाग-ए-जनाह में कायद-ए-आज़म के मज़ार के बाहर, वो कितना कामयाब होगा? सुहेल आफरीदी अभी हैदराबाद पहुँचे हैं, हैदराबाद में उनकी मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर आईएसएफ की, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वगैरह की, उसमें वो जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद वो वापस कराची आएँगे। तो क्या सुहेल आफरीदी का कल होने वाला जलसा जो है वो प्रॉपर्ली उस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी सबको दावतें दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितना क्राउड पुल कर पाएगी, इस बात को बहुत सारे लोग इस चीज़ के साथ शुमार कर रहे हैं कि क्या पीटीआई कराची के अंदर या किसी भी जगह कोई पावर शो करने की अब भी इमरान खान के बगैर या जो उनके मुंतखब एक वज़ीर आला हैं, उनके साथ करने की ताकत या सकत रखती है या नहीं रखती। तो कल का जलसा सुहेल आफरीदी के लिए एक इम्तिहान भी है। बहुत सारे लोग उसको एक इंडिकेटर के तौर पे देख रहे हैं कि क्या सुहेल आफरीदी इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट को फ़ाल तरीके से चला पाएँगे या नहीं। और फिर एक चीज़ जो हमें इसके बैकड्रॉप में देखनी है वो ये है कि पिछले 2 ढाई सालों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, कैसे कोई शख्स अपनी फैमिली को या खुद को लेकर निकले और उसको इस चीज़ पे मोबिलाइज़ करना, उसको एतमाद दिलाना कि आप निकलो, आपके पीछे जो है वो पूरी जमात खड़ी है, आपको बेयारो मददगार छोड़ा नहीं जाएगा, आपने पाकिस्तान के लिए या एक कॉज़ के लिए निकलना है। और उस कॉज़ को जो है वो सपोर्ट करने के लिए कितने लोग होंगे, लोगों को एतमाद कैसे दिलाया जाएगा कि आपके ऊपर कोई बदतरीन क्रैकडाउन अगर हुआ भी तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आप मुल्क के लिए कितने लोग हैं जो मुल्क के लिए लड़ने-मरने को तैयार है, ये देखना होगा। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी का कल का जलसा जो है वो जहाँ पर अब 11 को वो उनका आर-या-पार कहा जा रहा है, तो उसमें हमने देखना है कि क्या होगा। अभी तक सुहेल आफरीदी कराची में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर चुके हैं, और वो पिछले काफ़ी अरसे से हमें देखने को मिल नहीं रही थी, तो ये एक फ्रेश एयर जो है वो इसको आप कह सकते हैं मौजूदा सफोकेटेड माहौल में। लेकिन मैंने देखा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के जो है ना वो खुद साख्ता तर्जुमान जहाँ ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के पास अब 6 महीने रह गए हैं और हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हमने डिलीवर करके दे दिया, हमने आपको फिज़िबल माहौल दे दिया, हमने इमरान खान को अंदर रख लिया, हमने हर किस्म का जो है वो आपको एक ऐसा माहौल दे दिया कि जिसके अंदर आप बाकायदा तौर पर अपना परफ़ॉर्म करें, तो अब आपके परफ़ॉर्मेंस दिखाने की बारी है। खर्चे कम करने का भी कहा गया है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के एक-एक इवेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च थे। अब आप देख रहे हैं कुछ दिनों से वो इवेंट्स कम हो रहे हैं। उसके अलावा ये भी है कि वफाकी हुकूमत को भी जो है वो बाकायदा तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है। कुछ दिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने वंडर बॉय का ज़िक्र किया। फिर एस्टेब्लिशमेंट ही के कुछ जो है ना वो खुद साख्ता तर्जुमानों ने आकर वंडर बॉय के उस जो आने का जो अंदेशा ज़ाहिर कर रहे थे सुहेल वड़ाइच साहब, उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। लेकिन फिर अब वही लोग अब ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत को बिल्कुल जो है वो ये कहा गया है कि आपके पास कुछ वक़्त है, आप उस वक़्त के अंदर परफ़ॉर्म करें, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल आ सकती है। और शहबाज़ शरीफ के ऊपर जो है वो कहा गया है कि कोई अदम एतमाद नहीं है। शहबाज़ शरीफ जितना अच्छा कोई और परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, इतना अच्छा कोई सिस्टम को सर्व नहीं कर सकता। देखिए ना, आप गूंगे-बहरे बनकर सिस्टम को सर्व करें, सिस्टम को और क्या चाहिए? मौजूदा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और क्या चाहिए? तो ये जो है वो
अब तक की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर सिचुएशन है, और ये भी देखना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलने वाली स्पेस का ताल्लुक भी इसी अल्टीमेटम से तो नहीं है कि आप दूसरी साइड को दिखा रहे हैं कहीं कि अगर ये ना किया तो देखो हमारे पास ये फोर्स भी है, ये भी ऑप्शन है। तो अब ये देखना है, लेकिन बहुत सारे जो मैंने आपको बताया एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं, वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ भी करे, जितनी भी अच्छी और बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे बिल्कुल ये बात समझ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि उनको इस पाकिस्तान की आवाम या उसके मैंडेट या उसकी मर्ज़ी से तो कोई लगाव है ही नहीं। अगर तो होता तो 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी क्यों होता? तो ये सिचुएशन है इस वक़्त, और उसके अलावा पंजाब में जो इस वक़्त तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान दौरे पर है, उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, और परवेज़ रशीद जैसे सीनियर जो मुस्लिम लीग नून के जो है वो साबिका सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, मौजूदा सॉरी सियासतदान हैं, और साबिका ओहदेदार है, वफ़ाकी वज़ीर थे वो जिस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर आपको कोई स्पेस नहीं मिल सकती तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, और उनके साथ बाकायदा तौर पर लफ़्ज़ी जंग छिड़ी हुई है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों की मुस्तफ़ा नवाज़ ने जवाब दिया परवेज़ रशीद को, और उनको कहा कि आप लोग जो है वो इस तरह से आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ को याद दिलाएँ कि वो किस तरह से जो है वो एक्ट कर रहे हैं मौजूदा सिचुएशन में। तो अब देखना है कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का दौरा लाहौर, और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफ़िशियली सुहेल आफरीदी का दौरा कराची है, वो किस हद तक कामयाब होता है। सेकंडली गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी चूँकि वहाँ कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ पर सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की। मज़हर अब्बास साहब हमारे जियो से मुंसलिक हैं, उन्होंने सुहेल आफरीदी से सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म अगर आपको सिर्फ़ दहशतगर्दी के एजेंडे पर मुज़ाकरात के लिए बुलाएँ तो क्या आप जाएँगे? तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं 100% जाऊँगा, अगर वफ़ाकी हुकूमत इस हवाले से मुझे बुलाती है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? मैं ज़रूर जाऊँगा, और उन्होंने कहा कि अ मैं इसलिए जाऊँगा क्योंकि मेरा सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वहाँ पर 2018 से 2023 तक जो हमने तरक्याती काम किया था, वो लोगों ने जो है और जो लोगों को हमने रिलीफ़ दिया था, वो सब कुछ जो है वो हुआ, और अब वो सब कुछ रिवर्स हो रहा है क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्दी जो है, वो बढ़ती चली जा रही है। और सुहेल आफरीदी ने ये भी कहा कि जो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों को बनाने वाले हैं, मैं उन सब की मुखालफत करता हूँ। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सिर्फ़ टीटीपी नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, जितनी भी ऑपरेट कर रही हैं, मैं उन सब का मुखालिफ हूँ। डंके की चोट पर कहता हूँ कि इनको बनाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, इनको लाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, आबाद करने वालों की भी मुखालफत करते हैं, और इनको मुसलसल स्पेस देने वालों की भी मुखालफत करते हैं। अब मुसलसल आपको पता है पिछले 2 ढाई सालों से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, बल्कि 2022 से ऑनवर्ड्स के जब से दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही कि जी ये इमरान खान ने लाकर आबादकारी की, इसके ऊपर कई मर्तबा बहस हो चुकी है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की टॉक मुज़ाकरात सॉरी करने का अप्रूवल जो है वो पीटीएम काबीना ने दिया था। इमरान खान की हुकूमत जा चुकी थी, घर भेज चुके थे, और उस वक़्त तक 2021-22 के अशारिया अगर देखें दहशतगर्दी के तो वो कम थे, 700 कुछ उस दिन डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया। अब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जब सुहेल आफरीदी से सवाल हुआ तो उसके जवाब में भी सुहेल आफरीदी ने कहा है कि डीजीआईएसपीआर हैं, उनको इस तरह की बात करते हुए जो है वो एहतियात करनी चाहिए। वो सिर्फ़ लोगों के दिलों में नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से जो है वो एक सूबे के वज़ीर आला को आपने यानी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को आपने एक जेट दे रखा है एयर फ़ोर्स का, और दूसरे सूबे के वज़ीर आला की वीडियोज़ आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाते हैं, तो इससे नफ़रतें बढ़ने के सिवा कुछ नहीं होगा। बात तो दुरुस्त है, एक फ़ौज के तर्जुमान का कोई काम नहीं है कि वो इस तरह से आके किसी भी सियासी जमात को जो है वो ललकारे और उसको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करे, और फिर उसकी तायद में जो है वो सियासी जमातें भी कूद पड़े और एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे बाँटने लगे। इस पूरे के पूरे जो ये रविश जो इख्तियार की जा रही है, इससे फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा, मगर हमने अभी तक देखा है कि सुहेल आफरीदी ने उस सख्ती से रिएक्ट नहीं किया है पिछले काफ़ी दिनों से, जितना वो वज़ीर आला बनने से पहले करते थे। उनकी वज़ीर आला बनने से पहले की तकरीर निकाल कर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, वो बहुत सख्त थी। लेकिन अब आकर उनका जो मौक़िफ़ है, वो काफ़ी हद तक जो है वो नरम हुआ है, और इस मौक़िफ़ की नरमी के पीछे वजह से सिर्फ़ उनकी वज़ीर आलाशिप है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पॉलिसी शिफ्ट है या नहीं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। कल के जलसे में वो किस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, ये भी जो है वो उनकी सिमत का तयन करेगी। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए। अभी तक ये अपडेट थी। सुहेल आफरीदी मुसलसल दौरे पर हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ हुकूमत को अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी एक पॉलिटिकल स्पेस उन्हें मिली है, उसमें खुलकर खेल रहे हैं। तो किस हद तक जो है वो तब्दीली सियासी सतह पर आएगी, और जो एक्चुअल पॉलिसी साज़ हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 77 सालों से, उनकी पॉलिसियाँ कब तक यही रहेंगी, ये भी हमें देखना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।